पर वही जो अपन देखते हैं ना कि बहुत सारा पैसा कमाना है, पद इकट्ठा करना है, और जो यहाँ पर बात हो रही है कि खूब सारा सुविधा से सुख हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ निष्कर्षों के साथ ही मतलब पूरा एक वातावरण मुझे दिखाई दिया। तो मुझे थोड़ा-सा धक्का भी लगा कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। और दूसरा एक ज़िंदगी का पूरा ट्रैजेक्टरी भी दिखाई दिया कि हम लोग जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन से पास हो रहे थे, और उस समय 10 लाख लोग बैठते थे आईआईटी में और 3000 लोग पास होते थे। तो इतने है ना 9,97,000 को हमने हराया, डिफीट किया, और अभी हम जो है ये जो 3000 जो इन सबको डिफीट करके आए हैं, उनके साथ में एक कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिशन तो और ज़्यादा फियर्स होगा ना, है ना? ये तो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो जो सबको हरा के आए हैं अभी उनसे फिर से हमको है ना करना है। हमारे टाइम पे जैसे 424 लोग आईआईटी कानपुर में एंट्री किए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें मतलब सारे पास आउट नहीं होते हैं। इतना टफ कंपटीशन होता है वहाँ पर कि 10-15 तो कम से कम निकल ही जाते हैं साल में। इसलिए सुसाइड रेट और ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इतना कंपटीशन करना है फिर से। फिर ये निकल के आए कि इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फिर से कंपटीशन करना है ना? केट देना है, जीमेट देना है, फिर किसी कॉर्पोरेट में जाना है, फिर वहाँ पर भी हम बहुत सारा कंपटीशन करेंगे, और फिर और है ना ग्रोथ पर जाएँगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भी ऐसे ही चलेगा, है ना? 40 साल तक, 50 साल तक ऐसे ही चलेगा। ऐसा एक मेरे को पूरा अपना ग्राफ दिखाई दिया। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि तो फिर जिएँगे कब? है ना? तो फिर शायद बुढ़ापे में रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद थोड़ा शांति से है ना रहेंगे। ऐसा कुछ बाकी लोगों से बातचीत करते तो ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। तो पूरा ज़िंदगी ऐसे निकालेंगे और फिर बुढ़ापे में जाके सुख की कुछ है ना उपलब्धि होगी। तो तब तक तो ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई दिया, और कुछ अच्छा भी करना चाहते थे। तो उस बीच में मतलब बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और कुछ ऐसे एनजीओ और साथ में बहुत सारे आईआईटी में ऐसे चलते रहते थे कार्यक्रम। गाँव के बच्चों को पास में पढ़ाने जाते थे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते थे। तो उस बीच हम क्या है काफ़ी सारा ऐसे सोच विचार वाले लोग तो थे ही, है ना? हमारे साथ जो लोग थे सब भी सोच विचार वाले लोग थे। तो फिर फर्स्ट ईयर में हम जब जाते थे तो सब लोग जैसे रूम पे बैठ रहे हैं ना, तो हमारे रूम पे मैं और मेरे रूममेट जो है वो दोनों ऐसे ही लोग थे, काफ़ी सोचने वाले, है ना? तो हम लोग जैसे शाम को 5-7 बजे हुई या खाना खा के आए तो बैठ गए तर्क करने किसी चीज़ के ऊपर, है ना? कि भई जैसे आज तर्क करते हैं कि दूध पीना सही है कि नहीं है हेल्थ के लिए, है ना? अब उस पर जो है चर्चा चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है ना? रात भर तर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। उसके बाद में जैसे-जैसे और लोग आते जाते हैं, भई यहाँ रूम में कुछ गहमा-गहमी चल रही है, तो कुछ लोग उधर साइड में बैठ जाते हैं, है ना? कुछ लोग इधर बैठ जाते हैं मेरी तरफ। फिर ये देखते हैं कि कोई पानी पीने चला गया या टॉयलेट चला गया, है ना? और जो है वो पहले उधर बैठा था, अभी इधर बैठ गया, है ना? और है ना एक पक्ष में बोल रहे हैं, एक विपक्ष में बोल रहे हैं। तो ऐसे ही चले जा रहा है रात भर। तो जनरली मेरा पक्ष थोड़ा-सा हेवी रहता था, और हम लोग कुछ है ना, ऐसे जीत-हार तो कुछ होती नहीं है उसमें डिबेट में, पर हम लोग थोड़े से प्रभावी रहते थे। फिर इस बीच में जो मेरे रूममेट थे, उन्होंने एक ये वर्कशॉप कर लिया जीवन विद्या का, है ना? उसके बाद एक पैटर्न में चेंज हो गया कि हम और हमारे सारे रूममेट एक तरफ रहते थे, और वो अकेले रहते थे उधर, और हम सब लोगों पे भारी पड़ जाते थे वो। तो सब लोगों ने सोचा भई ये क्या हो गया? अभी तक तो मोर और लेस बराबर ही चलता था, पर ये कैसे हो गया? तो फिर हम सब लोगों ने सोचा कि इसको एक्सप्लोर करते हैं भई क्या हो गया? तो फिर उस साल जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी उसमें थोड़ा समय मिला 7 दिन का, तो फिर ऐसा एक वर्कशॉप किया जीवन विद्या का 2005 में। तो एक निष्कर्ष तो मेरा ये बना, सबसे पहला जो निष्कर्ष कि ये जो संघर्ष हम करते हुए आ रहे थे, कॉम्पिटिशन जिसको बोलेंगे, और जिस दिशा में मेरी पीड़ा भी थी कि इतने सारे लोगों को डिफीट कर दिया, अब अच्छा तो लगता नहीं है ना? कि भई हमने इतने सारे लोगों को डिफीट कर दिया। कुछ लोग तो मैं तो कोटा से हूँ असल में, तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि वहाँ पर लाखों लोग जाते हैं स्टूडेंट, और जो पास वगैरह नहीं हो पाते तो फिर काफ़ी पीड़ाएँ भी होती है ना? कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी समस्याएँ तो रहती है, तो अच्छा तो नहीं लगता है। तो एक तो ये अस्तित्व में संघर्ष क्यों है, जिससे हमको भी करना ही है। हम जीत जा रहे हैं फिर भी करना तो है ही ना, पीड़ा तो है ही वो। तो ये समझ में आया कि इस दर्शन को 7 दिन का शिविर करके कि अस्तित्व संघर्ष नहीं है, अस्तित्व में तो सब जगह हारमोनी है, वो हमने ही कुछ सिस्टम ऐसे बना दिए हैं,
ठीक है ना, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये संघर्ष नहीं है, अस्तित्व, अस्तित्व सहअस्तित्व है, और हमने उसको ठीक से समझा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक रिलीफ वाला काम रहा है ना, कि भाई ये तो अच्छा हो गया, अब संघर्ष नहीं करना है ना, अब तो सहअस्तित्व में भागीदारी करना है। तो एक तरह से देखें तो मुझे पर्पज़ मिल गया लाइफ़ का। उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब आईआईटी पाईआईटी करने से कुछ होगा नहीं, और जो है कुछ अच्छा करना है तो इसको छोड़ो, कहीं बाहर से कुछ बीएससी वीएससी करके और आईएएस की तैयारी करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको निकाल लेंगे, शायद उससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएँगे। उसके पहले मैंने ऐसा कुछ सोचा था। पर फिर लगा नहीं, इस दिशा में कुछ करना अच्छा ही है ना? इसको आगे किया जा सकता है। और फिर करने के लिए एक काम निकला कि ये जो अस्तित्व को पूरा संघर्ष के रूप में हमने बना दिया है, इसका मूल जो स्रोत है वो हमारी शिक्षा है। क्योंकि हम शिक्षा में ही अस्तित्व को संघर्ष के रूप में पढ़ा रहे हैं, है ना? भाई संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को, ऐसा सिस्टम बना दिया, अब उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो तैयार कर रहे हैं मतलब ये सब लोग हैं जिनको हमने तैयार किया है पढ़ा के बच्चों को। तो हम उनको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, जिसमें पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन ही जो है वो अर्थव्यवस्था है ना? उसका आधार ही कंपटीशन है ना, संघर्ष है। तो उनको संघर्ष के लिए करने और कराने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर ऐसे ही जो अगर अपन चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, उसमें भी संघर्ष ही है ना? आपस में कंपटीशन ही है, लड़ाई ही है ना? फिर चाहे कोई हम साइकोलॉजी पढ़ाएं, उसमें भी दर्शन की भाषा में जो बोल रहे हैं वो कामोन्मादी मनोविज्ञान के रूप में उसे रख रहे हैं, है ना? तो वो भी एक तरह से संघर्ष ही है। समाज शास्त्र में भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये सारा तो खैर एक चीज था, इसमें तो सीधे सीधे दिखता ही है। पर मेरा जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट साइंस था, तो मैंने ये देखा कि उसमें भी छुपे रूप में संघर्ष ही है। तो जैसे बायोलॉजी में देखें तो डार्विन का सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके आधार पे आगे जाके मार्क्स ने भी काम किया और उसको बढ़ाया आगे, है ना? और उसी से ही पूरी बहुत सारी थ्योरीज उसी से निकली है ना? अर्थशास्त्र भी उसके ऊपर बेस किया लोगों ने। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो जिसको अपन सामान्य तौर पर बोले तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना? और उसी तरह से वो सर्वाइव कर सकती है। उसी के आधार पर उन्होंने ये स्थापित किया डार्विन ने कि पूरी प्रकृति का यही नियम है कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है वही टिक रहा है और उसी का ही विकास हो रहा है। इसको उन्होंने प्रकृति में स्थापित कर दिया। ठीक है ना? जो डार्विन का जो मूल काम यही है ना, उन्होंने पहले मानते थे कि भगवान के आधार पर प्रकृति को समझा जाएगा। तो उनको ऐसा माना गया कि प्रकृति के आधार पर भी प्रकृति को समझा जा सकता है। पर वो आधार क्या है? संघर्ष ही मूल नियम में ये आधार है, जो इन्होंने स्थापित किया। तो इस तरह से देखें तो बायोलॉजी में भी संघर्ष आ गया। ठीक है ना? और उसके बाद में जब ये दर्शन का जो सुना मैंने, 7 दिन का जो वर्कशॉप सुना, उसमें फिर मुझे ये बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई दिया कि हम फिजिक्स में भी अस्तित्व को संघर्ष ही बना रहे हैं। तो जो अभी आज तक की लेटेस्ट जो फिजिक्स है, जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, तो उसका जो मूल सिद्धांत है ये है कि सब कुछ अनिश्चित है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना? अनसर्टेनिटी के सिद्धांत के ऊपर है वो। और उसमें भी देखें तो परमाणु को कैसे पढ़ाते हैं कि कुछ प्लस चार्ज वाले पार्टिकल है, कुछ माइनस चार्ज वाले पार्टिकल है। तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केंद्र में। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खींच रहे हैं। उसमें से माइनस वाला तो छोड़ के भाग ही जाएगा, है ना? वो तो भाग ही जाना चाहता है। और वो प्लस वाला जो है उसको अट्रैक्ट किए हुए है, इसलिए अपना परमाणु चल रहा है कोर में। तो ये भी संघर्ष ही हो गया ना? ठीक है ना? और जो अनसर्टेनिटी है मतलब सब कुछ अनसर्टेन है और रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी आप लास्ट के 2022 के भी क्वांटम के आधार पर जिनको नोबेल प्राइज मिला है ना फिजिक्स में, उनको भी देखेंगे तो उनका यही है कि उन्होंने ये स्थापित किया है कि प्रकृति में सब कुछ अनसर्टेन है। इसी के आधार पर उनको नोबेल प्राइज मिला है कि ज्ञान जो है वो निश्चित नहीं है, ज्ञान को जाना नहीं जा सकता है। तो जिसको अध्यात्म से तो ये मैच कर गया एक तरह से, पर अगर अपन जिंदगी में देखें तो मूल में ये संघर्ष ही है। अगर सब कुछ अनसर्टेन है मतलब समझा नहीं जा सकता है रियलिटी को, तो ये भी संघर्ष ही हो गया। तो हम कुल मिला के पूरी शिक्षा में संघर्ष ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे जो एक जिंदगी का लक्ष्य मिल गया कि ये बहुत बड़ा काम मिल गया कि अपन को शिक्षा में सब कुछ संघर्ष है, उसके आधार पे उसको हटाकर सब कुछ सहअस्तित्व है, ये कैसे ला सकते हैं? सहअस्तित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसे होगा, है ना? सहअस्तित्व के आधार पर बायोलॉजी का नियम क्या बनेगा?
सहअस्तित्व के आधार पर कैसी फिजिक्स बनेगी, सहअस्तित्व के आधार पर अर्थशास्त्र कैसी बनेगी, है ना? तो शिक्षा में तो पूरा ही चेंज करना है। तो एक टाइम पे मैं कक्षा 6, 7, 8 में जब पढ़ा करता था 9वीं 10वीं में, तो किताब खोल के देखता था मैं, तो उसमें लगता था कि सब कुछ सॉर्टेड ही है ना? इससे ये ठीक है, इससे वो ठीक है, उससे वो ठीक है, सब मैच कर रहा है एक दूसरे में, सब है ना फिट है। तो लगता था न्यूटन ने तो सारा काम कर ही दिया है, आइंस्टीन ने तो सारा काम कर ही दिया है, तो एक बड़ा बेरोजगारी फील होता था कि मैं क्या करूं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा ना पढ़ते वक्त? अगर हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ पर करें, है ना? सब कुछ तो कर दिया लोगों ने। तो फिर ये शिविर करने के बाद मुझे लगा अरे ये तो बहुत कुछ करना है, यहाँ तो सारा ही कुछ उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है ना। तो एक तरह से देखे तो एक पर्पस मिल गया लाइफ का, और उसी में मुझे ये भी मिला कि चलो ठीक है, ये आईआईटी वाली डिग्री को पूरा करते हैं ठीक से, और ये भी समझ में आया कि आईएएस बन के शायद इसको नहीं कर पाएंगे, ये तो शिक्षा विधि से ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकते हैं, है ना? ऐसा एक मेरे को लक्ष्य मिला। तो उसके बाद नागराज जी के साथ में, है ना, जुड़ना हुआ काफ़ी सारा, और उसके साथ जो है 2007 में 2000 जब मैं जुड़ा था 2005 में, तब जीवन विद्या को बहुत कम लोग जानते थे। मतलब जैसे 6-7 महीने में एक शिविर होता था, उसमें से 20-25 लोग आते थे। वो भी ऐसे फुल डे नहीं आते थे, शाम को 5 से 8, है ना, जॉब वगैरह करने के बाद में उनको फिर 8 बजे हम खाना वाना खिला के भेजते थे। हम लोग वॉलंटियर करते थे उस शिविर में। तो उसमें भी जो 20-25 लोग 6-7 दिन के लिए आते थे, उसमें भी आधे लोग चले जाते थे, है ना, 3-4 दिन तक, क्योंकि ऐसी बात करते थे कि मानव की चाहत है ना, निरंतर सुख है, निरंतर कुछ संभव है ना? वो तीसरे चौथे दिन तक ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि ये, है ना, कहाँ की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसमें भी आधे लोग चले जाते थे। तो 2007 में जो भैया बोल रहे थे ना, अब्दुल कलाम जी का जो उदाहरण दे रहे थे, तो अब्दुल कलाम जी ने नेशनल स्पीच में 2 घंटे इसके बारे में बात किया। 2 मिनट, 10 मिनट में से 2 मिनट आप उसको देखेंगे तो 15 अगस्त की जो है, उसमें अब्दुल कलाम जी ने माई एक्सपीरियंस ऑन जीवन विद्या करके ऐसे एक टॉपिक रखा है। तो उसके बाद पहली बार इसको एक नेशनल अट्रैक्शन मिला जीवन विद्या को, उसमें भी शिक्षा में। तो जैसे यूपीटीयू में ये गया एक कोर्स के रूप में एक सेमेस्टर में, तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 10 लाख 8-10 लाख लोग हैं उसमें, बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें फिर हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप और ये सब में ऐसे वॉलंटियरिंग भागीदारी ये सब करते थे। फिर पीटीयू में ऐसा संयोग बना कि वहाँ के रजनीश अरोड़ा नाम के एक वीसी थे, तो उन्होंने कहा कि ये यूपीटीयू में थोड़ा आप छोटे लेवल पे कर पा रहे हैं, सिस्टम बड़ा था पर प्लेस कम था, तो आप हमारे यहाँ पर आइए और हम आपको फुल, है ना, संसाधन देंगे। हमारे पास में 400 कॉलेज है और 1 लाख बच्चे हैं, है ना? तो फिर वो सॉफ्टवेयर की जॉब के साथ में कर रहे थे पहले ये काम हम लोग, वहाँ पर दिल्ली में रहते हुए। फिर उसको छोड़ के हम लोग पीटीयू में चले गए थे। तो वहाँ पर इसको फुल टाइम 3 साल 11, 12, 13 तक अच्छे से लग के हमने इसको एक कोर्स के रूप में वहाँ पर स्थापित किया था। और फिर उसके बाद तब तक मेरे को 7-8 साल हो ही गए थे, 2005 में मैं जुड़ा था तो। तो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि इसको और गहरे से समझने की ज़रूरत है। ये सब स्टूडेंट्स लोगों के साथ में जो काम किया है ना, स्टेट के लेवल पर काम किया, तो फिर नागराज जी जो है उनका भी शरीर ऐसे काफ़ी शांत होने को ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था। मतलब एज काफ़ी हो गई थी उनकी, 94 एज हो गई थी उनकी। तो एक वो भी संयोग हुआ कि हमको लगा कि अभी उनके, है ना, लास्ट समय में उनके साथ में समय लगाया जाए। तो ये सब जो हम बहुत सारा समाज में फैलाने वाला ये काम तो कर ही रहे थे, पर अब इधर यही चले जाएँगे तो फिर इसको पूरा समझना भी तो है ना, क्या बात की जा रही है। अब इसको शिक्षा में लाना है, इतना बड़ा काम करना है, तो फाइनली उन्होंने कहा क्या है, उसको पूरा ठीक से समझना तो पड़ेगा ना। तो फिर उनके साथ काफ़ी सारा समय लगाने का अवसर मिला। तो 14, 15, 16 में उनके साथ काफ़ी सारा समय लगाने का अवसर मिला। तो 16 में फिर उनका शरीर शांत हो गया। और इस बीच में ये बहुत सारे शिविर-विविर लेके तो काफ़ी ऐसे, मतलब एक तृप्ति टाइप का हो ही गया था, तृप्ति बिंदु टाइप का हो ही गया था। पर फिर ये छोटी में 6 महीने का शिविर चलता था वहाँ पर। तो जैसे आप ये परिचय शिविर कर रहे हैं ना, इसको परिचय शिविर बोलते हैं, 7 दिन में जो हो रहा है, जिसको भी 5 दिन में किया है यहाँ पर। तो इसका फुल अध्ययन जो करना है वो ऐसे 6 महीने का होता है। तो नागराज जी ने कुल 14 किताब लिखी है, तो 14 ही लिखी है ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत, है ना, बड़ा सारा भर दिया है, तो एकदम डेफिनेट 14 किताब लिखी है। तो उसको पढ़ने में 6 महीने का समय लगता है, तो उसको पढ़ने और पढ़ाने का कुछ ऐसा संयोग बना है छोटी में। तो सोमबया का घर वहीं पर ही, जो मेन सेंटर है छोटी का, वहाँ पर उसके बगल में सोमबया भी एक परिवार के रूप में रहते हैं। तो
ऐसा एक छोटा सा जर्नी है। उस बीच वो शिक्षा वाला काम चल ही रहा है कि कैसे उसको लाया जाए, ये सब मूल सिद्धांतों को रिप्लेस करके कैसे दर्शन को वहां पर पहुंचाया जाए। तो इस तरह का है ना? ठीक है। तो अब अभी तक जो चर्चा हुई उसमें कुछ आपको कुछ पूछना है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा है? हाँ, हाँ, हाँ। एक आया था कि अपनों के मरने का दुख मान भय है, वो मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा। इसको आप ऐसा करेगा, सोम भाई ऐसे पूछेगा, उन्होंने जो भी रिप्लाई किया था ना, तो आप उनके साथ में रखिएगा, है ना? ठीक है। और कोई? हाँ, हाँ, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा हाँ। अपनी यात्रा बताई हुँ, नागराज जी के हुँ, साथ में। हुँ, तो चूंकि आप अलग से एक कुछ बात कर रहे हैं, तो हुँ, हम एक मूल बात आपसे समझना चाहेंगे हुँ, कि हमारे जो सनातन धर्म में इतने अच्छे शास्त्र हैं, हुँ, इतनी अच्छी गहरी बातें कही हैं, हुँ, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप नागराज जी से जुड़े, और आप क्या संतुष्ट हैं कि जो कुछ हुँ, शास्त्र हैं वो निराधार हैं, हुँ, निरर्थक हैं, और हुँ, इसमें सब कुछ है? हुँ। तो अभी आपका जो प्रश्न है वो तो पूरे अपन 5-6 दिन बात कर ही रहे हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा बात आ ही रहा है। तो वो धीरे-धीरे करके पूरा होगा और उसका एक अपन को हिंट जैसा ही मिलेगा अभी कि दर्शन ने ऐसा नहीं बोल रहे कि उसने निराधार है, ऐसा नहीं बोल रहे। ऐसा बोल रहे हैं कि जो कल जो बात रखी थी कि मानव जाति की जो जर्नी है और उसमें कहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है ना? तो वो वाली बात है। और मैं बस थोड़ा-सा अभी हिंट दे देता हूँ उसमें कि जो और ये हम नहीं बोल रहे, बेसिकली मैं ये रखना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं नागराज जी। तो नागराज जी का क्या है, परिवार जो है वो वेद मूर्ति परिवार से रहे हैं। वेद मूर्ति मतलब वो वेदों की ऑथॉरिटी है उनके परिवार के पास। जो शंकराचार्य है उनको वो लोग दीक्षा देते हैं, है ना? तो उस परिवार से जन्म के उनकी ऐसी जिज्ञासाएँ थी कि अगर समाज में जो ज्ञान की बात करने के हम लोग अधिकारी हैं और अगर समाज में ज्ञान नहीं पहुँच रहा है और इतनी सारी समस्याएँ हैं, तो उसका ज़िम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना? ये उन्होंने एक ज़िम्मेदारी के रूप में स्वीकारा। ठीक है ना? और इसके बाद में जब उनके परिवार ने कहा कि इसको अगर आप है ना बोल रहे हो कि भई हमको कुछ इसमें और इम्प्रोवाइज़ करना है, तो फिर उसकी तो प्रक्रिया है ही। तो वो तो है ही कि भई आप समाधि करिए और उसके बाद जो भी पूर्ण जो ज्ञान है उसको प्राप्त करिए, फिर आपको अधिकार मिलेगा। उन्होंने भी प्रोविज़न बनाए रखे हैं। ठीक है ना? वो तो भारत में रहा ही है वो सब। तो उसके बाद उन्होंने उस पूरी स्थिति को प्राप्त किया, नागराज जी ने, और फिर उन्होंने ये दर्शन को प्रस्तावित किया है। तो ये हम लोग नहीं रख रहे इसको, हमारा नहीं है ये, है ना? ये सोम भैया का भी नहीं है, ये बेसिकली नागराज जी का है, जिन्होंने समाधि के बाद और फिर उन्होंने वो समाधि में पहुँचकर और फिर उससे आगे की स्टेज में पहुँचकर इस सारी चीज़ को लिखा है। तो उसको हम लोग जो समझ रहे हैं और जो जीने का भी प्रयास कर रहे हैं, उसको आपको प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं। ठीक है ना? इतना सा बात है। ठीक है? तो इसको अभी अपन पूरा 5-6 दिन देखेंगे आगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक संघर्ष शब्द का प्रयोग किया, हाँ, हाँ, मुझे यहाँ एक विरोध शब्द आता है। हाँ। जब मैंने संघर्ष। सारे शास्त्र पढ़े, हाँ। तो मैंने देखा इस सनातन का विरोध करके हुँ, जैन धर्म निकला। हुँ, उसने भाई भगवान हम सब बन सकते माने, हुँ, परमात्मा को छोड़ दिया, आत्मा को पकड़ा। हुँ, और विरोध किया बुद्ध ने, उन्होंने परमात्मा भी छोड़ा, आत्मा भी छोड़ दिया कि हुँ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो हुँ, कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो मध्यस्थ दर्शन आया, वो हुँ, भी उसी सनातन का विरोध करके आया? क्योंकि जैसा आपने हुँ, नागराज जी की पृष्ठभूमि बताया कि वो संतुष्ट नहीं थे, हुँ। तो ये उसको विरोध से जन्मा हाँ, हुआ ये उसको एक दर्शन हो गया। उसको जो है आप पूरे 5-6 दिन जाँचिए, है ना? जैसे यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि ये जो कहा जा रहा है वो सही है, ऐसा तो नहीं कह रहे, आप तो पहले दिन से हैं तो, है ना? तो इसको आप देखिए 5 दिन में कि क्या कुछ उसमें ऐड किया जा रहा है ना? और उसी को ही अपन जाँचें, क्रिटिकली जाँचें, यही बात की जा रही है। भई आप भी उत्तर ही चाहते हैं ना? तो जो उत्तर चाहते हैं उसी के लिए बात की जा रही है कि जो रखा जा रहा है बात, जो प्रस्ताव के रूप में रखा जा रहा है, आप उसको जाँच कर देखें। तो जैसे सोम भैया जो रख रहे हैं, तो कोई भी चीज़ रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे ना कि ऐसा ही है। वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने लिख दिया कि ऐसा है।
अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ऐसा नहीं है क्या? आपने देखा होगा ना जो प्रक्रिया हुआ है। तो फिर आप उसको सबको आपको ऐसा मानने को नहीं बोल रहे, आपको उसको निरीक्षण के आधार पर, इंट्रोस्पेक्शन के आधार पर जांचने को बोला जा रहा है। और उसके आधार पर अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप मान ही लेंगे, वैसी एक प्रक्रिया है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा है, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नागराज जी ने देखा है और उनकी ओर से है। ये भी हमारा नहीं है अप्रोच, ये उनका अप्रोच है कि वो बोल रहे हैं कि इसको निरीक्षण पूर्वक जांच कर देखो, आपको ठीक लगता है तो चलेगा, नहीं ठीक लगता है तो इसको कूड़े में डाल दो। इस तरह का एक बात है। तो अप्रोच ठीक है ये? ठीक है ना? एक्चुअल में ये कोई अलग अप्रोच नहीं है, ये ज्ञान को बढ़ने का नेचुरल अप्रोच है। भाई ज्ञान बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। ठीक है ना? तो अगर सारा कुछ पूरा हो गया है तो फिर क्यों सोचना है? और अगर पूरा नहीं सोच गया, पूरा नहीं हो रहा तो फिर क्यों नहीं सोचना है? ज्ञान का तो तरीका यही है ना। तो एकदम अभी के देखें ना तो एकेडमिक्स का तरीका यही है, सारे शोध भी इसी आधार पे होते हैं। और हमारा जो परंपरा वाला ज्ञान रहा है उसका खुद का भी आधार यही रहा है। ठीक है? तो नेचुरल चीज है ये, इसमें कोई विरोध नहीं है, है ना? ग्रोथ होने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, चलें आगे। और कोई प्रश्न बताइए। और किसी को कुछ पूछना है तो कल से आज तक जो हुआ। तो सुख के बारे में बात हो रही थी, है ना? ठीक है, सुख के बारे में कोई क्या नया एक पर्सपेक्टिव मिला है उसको, उस पर किसी को थोड़ा सा पूछना है तो बताइए। हाँ, कुछ रखना चाह रहे हैं? हेलो, यहाँ कुछ घड़ी नहीं है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप, बताइए। हेलो हेलो हम्म, हेलो। ये सुख और जैसे हम लोग बोलते हैं सुख सुख बोल रहे हैं बार बार, हाँ, तो सुख एंड मजा, कभी कभी मजा भी सब, सुख और मजा, बहुत तो ये बढ़िया। इसमें अलग चीज है कि हाँ, डिफरेंस? ठीक है। एक्चुअल में सारी बात यही है कि जिसको हम सुख बोल रहे हैं और यहाँ पर जिसको सुख बोल रहे हैं और जिसको मजा बोल रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? ठीक है ना? आज जो बात हुई और कल भी जो बात हुई वो इसी के इर्द गिर्द है। तो अभी जो आज बात हुई वो क्या है? जिंदा रहना के धरातल पर। तो जिंदा रहना के धरातल पर सुख क्या चीज है? जिंदा रहना के धरातल पर क्या चीज को सुख बोल रहे हैं? जो सुख का जो टाइप है वो किस तरह का टाइप है? जिंदा रहना के धरातल पर जो सुख रहता है उसका टाइप क्या है? हाँ, क्षणिक टाइप का है ना? मोमेंटरी, इंस्टेंटेनियस इसको बोलेंगे। तो इसके धरातल पर जब सुख को देखे तो वो क्षणिक टाइप का ठीक है ना? अभी इसको थोड़ा सा ऐसे आईआईटी स्टाइल में करेंगे तो, है ना? अभी का जो सुख है उसमें कैसे रहता है कि अगर इसको कोई अपन रेफरेंस मान ले तो ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है ना? अभी का जो सुख है वो इस टाइप का है। ऐसा ही ग्राफ बनता है ना लाइफ का। अभी हम थोड़ी देर सुखी रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर सुखी रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दुखी रह जाते हैं, है ना? तो जैसे कभी ऐसा लगा कि भाई कोई नौकरी कर रहे हैं या स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो छुट्टी होने वाली है अभी, है ना? तो हम सुखी हो जाते हैं। जैसे दीपावली की छुट्टी आने वाली है 7 दिन के, तो सुखी हो जाते हैं। फिर जो 7वें दिन जब एंड हो रही होती है छुट्टी, तब कैसा लगने लगता है? दुख लगने लगता है ना? तो ऐसे रहता है ना, तो सुख के बाद में दुख आ जाता है, ऐसे ही रहता है। ठीक है ना? सैलरी मिल रही है तो सुखी हो गए 1 तारीख को, अब 2 ही तारीख को खत्म हो गई, है ना? तो दुखी हो गए, अब 28 दिन इंतजार करो, है ना? तो इस टाइप का ग्राफ चलता रहता है जिसमें शुरू में हमको सुख लगता रहता है, फिर वो तुरंत जो है वो दुख में बदल जाता है, फिर वो दुख से जो है सुख में जाता है, फिर दुख में जाता है। तो इस आधार पर बोल रहे हैं कि ये जब भी सुख ऐसा होगा जिसमें
किसी सुविधा के आधार पर सुख हो रखा है। ठीक है, तो जो बात कर रहे थे कि किसी सुविधा के आधार पर सुख हो रखा है या किसी संवेदना के आधार पर सुख हो रखा है, तो उसका नेचर कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है ना। जैसे अभी हमको कहा जाए कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना गुलाब जामुन आने वाले हैं, है ना। ठीक है, अभी तो खैर आप सब लोगों ने खाना खा लिया, पर भूख लगी होती तो और ज्यादा उसको फील होता है ना। या मान लो ये तो शायद उधर यूपी का होगा, है ना। यहाँ पर आपका जो भी गुजरात में जो फेवरेट चीज होगा, है ना, वो आने वाला है ना। तो कैसा लगेगा? सुख लगेगा ना, है ना। ये आइसक्रीम आने वाली है ना। अभी आइसक्रीम यूनिवर्सल हो गई है ना। तो यूनिवर्सल उदाहरण लेते हैं ना। तो आइसक्रीम आने वाली है और गर्मी भी है, तो कैसा लगेगा सूचना से? अच्छा लगेगा, है ना। 4 बजे मिलने वाली है और बहुत सारी आने वाली है। ठीक है, एकदम टब भर भर के आएगी, है ना, ट्रक भर के आएगी। ठीक है, तो आप जितना मर्जी खा सकते हैं। तो शुरू में तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा, है ना। और फिर लगेगा कि मैं 1 खा लूंगा, 2 खा लूंगा, 4 खा लूंगा, ऐसा लगेगा ना, है ना। और फिर उसके बाद में जब एकदम खाने बैठेंगे, जब पहले ही खाएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ, हाँ, शुरू में तो बढ़िया ही लगेगा, ठीक है ना। पर ये उससे थोड़ा सा कम लगेगा, जो 1-2 घंटे पहले अपन ने जैसा सोचा था उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा है ना। उसके बाद में आपने 1 खा ली, और जब दूसरे खाने बैठेंगे तो कैसा लगेगा? और कम लगेगा, है ना। ठीक है। और अभी आपको कहा जाए कि आप तो बोल रहे थे कि बहुत सारा खाना है, तो हमने बहुत सारी मंगा ली है ना, ट्रक भर के मंगा ली है। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो तीसरा कैसा लगेगा? तीसरी जगह पे हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा कम अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। अब कहा जाए नहीं, अब तो जो है ना, बंदूक दिखा दी जाएगी कि जो है खाना ही पड़ेगा। तो फिर कैसा लगेगा? तो फिर पीड़ा हो जाएगी, है ना। तो एकदम सुख जो है वो, हाँ, ऐसे यहाँ से शुरू किया तो पहले सुख था, फिर कम सुख हो गया, है ना, फिर न्यूट्रल हो गया, फिर दुख हो गया। अब जो एकदम तलवारें दिखा दिखाने के लिए, तो फिर क्या होगा? हाँ, एकदम ही पीड़ा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिजाइन जो है नेचर का, ये किस आधार पे? क्योंकि शरीर के आधार पर है ये। तो शरीर में जो होने वाली क्रियाएं हैं वो निरंतर है कि क्षणिक है? हाँ, क्षणिक है ना वो। हाँ, कंटिन्यूस है, पर वो किस तरह से कंटिन्यूस है? हाँ, वो कंटिन्यूस है, मतलब इसी फॉर्म में ही कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, जैसे अपन सांस लेते हैं तो पहले सांस लेते हैं, अब उसके बाद छोड़ते हैं कि लेते ही रहते हैं? छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। अब छोड़ते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं है भी छोड़ते ही रहेंगे, फिर लेंगे, ऐसा ही चलता है ना। तो ये शरीर का ही डिजाइन है एक। ठीक है, जैसे अपन चल लिए, वॉकिंग कर लिए, 5 घंटे 5 मिनट वॉकिंग कर लिए, 5 किलोमीटर वॉकिंग कर लिए, अब उसके बाद में लगातार करते रहेंगे, बैठेंगे, बैठेंगे ना, रेस्ट करेंगे ना। जैसे अपन 10-12 घंटे काम कर लेते हैं शरीर से, उसके बाद में क्या करते हैं? 10-12 घंटे रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये शरीर का डिजाइन है। ठीक है ना। तो शरीर के डिजाइन के आधार पर देखें तो संवेदना का भी ऐसा ही डिजाइन है, क्योंकि ये शरीर से चालित है, इसलिए संवेदना का भी ऐसा ही डिजाइन है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये किस आधार पे बन रहा है? शरीर के आधार पर बन रहा है ना। या जड़ चीज को देखेंगे तो इन जनरल शरीर का ही नहीं, ये हर जड़ चीज का ऐसा ही डिजाइन है। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल पहले भरते हैं, फिर खाली भी होता है ना। फिर उसको वापस से भरते हैं, फिर खाली होता है। तो गाड़ी का भी ऐसा ही डिजाइन है ना। जैसे धरती का भी ऐसा ही डिजाइन है, धरती भी जो है घूम रही है, तो पहले दिन होता है, फिर रात होता है। तो ये क्या है? ये शरीर का ही नहीं डिजाइन है, ये क्या है? पूरी प्रकृति का ही ऐसा ही डिजाइन है। मतलब जड़ चीज का, पूरी जड़ चीज का ऐसा ही डिजाइन है। ठीक है, तो ये जो हमने सुख को जो मान रखा है ना, वो संवेदना के आधार पर सुख को मान रखा है, इसलिए ऐसा बन रहा है। तो जिंदा रहने के धरातल पर सुख को अगर बोलेंगे तो वो क्षणिक ही है। यानी कि जब हमने ऐसा मान लिया कि सुविधा बराबर सुख, तब ऐसा डिजाइन बन रहा है। ठीक हो गए, है ना।
और क्या क्या निष्कर्ष निकले सुख के आधार पर बात करेंगे तो? एक तो ये हो गया कि क्षणिक, और क्या क्या निष्कर्ष निकले? जैसे एक ये निष्कर्ष निकला कि सुख दुख साथ साथ है, ये भी निष्कर्ष बना हुआ है ना? अभी ये चेंज हुआ है कि कुछ ऐसा ही बना हुआ है? अभी कितने लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है? बहुत कम लोगों को लगा है, मतलब थोड़ा ठीक से हाथ उठाए, कितने लोगों को लगा है कि चेंज हो गया है, सुख दुख साथ साथ है? अच्छा, तो अभी क्या हो गया है? हाँ, अच्छा, और हाथ कम लोगों ने उठाया है, कितने लोगों को अभी भी लगता है ऐसा चेंज नहीं हुआ है अभी भी? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि पूछिए कुछ, है ना? कितने लोगों को जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो बताए, आपको क्या लग रहा है अभी चेंज नहीं हुआ ये? आपने हाथ नहीं उठाया था ना, हुआ है? अच्छा, अब क्या बन गया है? हाँ, सुख भी अलग है दुख भी अलग है? अच्छा, नहीं अलग तो पहले से ही है, पर अभी क्या बदला है? सुख दुख साथ साथ है, मतलब सुख के बाद दुख आएगा ही, दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसा बना हुआ है कि चेंज हुआ है? आपका चेंज हुआ है? आपका ये निष्कर्ष चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, ओ, अच्छा, तो पहले क्या लगता था दुख नहीं है? ये माइक, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, I have always believed that हम्म, it's possible to be perfectly happy ये 100% तो बहुत of the बढ़िया time. है, आपको तो जो है 5 दिन का पहले से ही उपलब्ध है, हाँ? कैसे नहीं, पॉसिबल है ये बताइए? हाँ, मैं नहीं कह रही कि मैंने पा लिया। अच्छा, नहीं नहीं, पाने की बात नहीं हो रही, वो उसका फॉर्म क्या है, किस तरह से पॉसिबल है? अगर आपका सुख मटेरियल पे नहीं डिपेंड कर रहा है, हाँ, राइट? सो कहीं आप कंडीशनिंग तो क्या कहें, मेरे को एक्सपोजर मिला बचपन से कि जो जो भी भौतिक सुख है वो हमारी ऊर्जा लगती है, खर्च होती है, उनको भोग नहीं, और जब ऊर्जा खर्च हो जाती है तो हम और नहीं भोग सकते, हम थक जाते हैं, फिर वापस ऊर्जा बिल्ड करते हैं, फिर उसको झोंकते हैं उस क्षणिक के लिए, तो इसीलिए ये वाला ग्राफ आएगा। पर एक सुख ऐसा भी है जो मटेरियल नहीं है, जो कि इंद्रियों का भी नहीं है, और अगर हम उससे कनेक्ट हो जाए, उसके प्रति सेंसिटिव हो जाए, तो then we are in a state of bliss all the time. So I never thought कि दुख is an important or inevitable part of life. तो That's दुख why क्या चीज है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, दुख क्या चीज है? अगर सुख दुख साथ साथ नहीं है तो दुख क्या चीज है? दुख, दुख को क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हाँ, नियम के विरुद्ध होने वाली चीज है ना, और उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो हाँ, सुख का अभाव दुख है। तो दुख एक रियलिटी है कि सुख एक रियलिटी है? रियलिटी क्या है इसमें? सुख एक रियलिटी है ना? दुख को कैसे देख रहे हैं? ज्ञान का अभाव को दुख देख रहे हैं, है ना? ठीक है ना? जैसे प्रकाश एक रियलिटी है कि अंधकार एक रियलिटी है? ठीक है ना? तो प्रकाश का अभाव एक रियलिटी, मतलब अंधकार के रूप में है, पर वो खुद एक रियलिटी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या निष्कर्ष निकला है? इससे जीने में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, 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 इसीलिए बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, उसी एफर्ट की बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कमरा अंधेरा अंधेरा है, इस कमरे में, है ना? ठीक है, रात को अंधेरा हो जाता है ना। अब आपको कहा जाए कि इस अंधेरे को निकालो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो प्रकाश का काम हो गया ना। आप अंधेरे का कुछ कर सकते हैं क्या? अंधेरे का कुछ कर सकते हैं? आपको कहा जाए कि अंधेरा उठा के ले जाओ यहां से बाहर, आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते ना। तो प्रकाश को ला सकते हैं, अंधेरे को हटा नहीं सकते। ठीक है
है ना। ऐसे ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दुख को भगाने का काम कर रहे हैं बहुत सारा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि हमारे पास में संवेदना के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए, संवेदना के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए ना, सुविधा चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारा इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष करने के क्रम में ही क्या हो रहा है, इस संघर्ष करने के क्रम में क्या हो रहा है, हम सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, है ना। इस संघर्ष करने के क्रम में हम दुखी हो जा रहे हैं। अब ये दुखी होते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम ये सुविधा को इकट्ठा करने के क्रम में जब हम दुखी हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, सुविधा को इकट्ठा करने या इसको भोगने के क्रम में दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, कभी बाहर जाते हैं ना तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसके बाद में क्या विचार आता है अंदर, हाँ हाँ अगली बार नहीं खाऊंगा, है ना, या अगली बार कम खाऊंगा, ऐसा सोचते हैं ना, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्या दिखता है कि जैसे नवरात्रे और ये सब होते हैं जिसमें बड़ा फास्टिंग होता है ना, तो उन दिनों जो होटल है और वो सब उन पे बड़ी सारी भीड़ हो जाती है। ऐसा देखा है क्या आप लोगों ने घटना, है ना बाहर घूमने जाते तो, खाने जाते तो उस दौरान जो है वो कम खाने का अभ्यास करना है कि ज्यादा खाने का अभ्यास करना है, वो तो इसीलिए रखा है ना 9 दिन कि कम खाना है, पर ये बाहर भीड़ क्यों हो जाती है ज्यादा ठीक है ना। तो ये जब हम यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा करने में या भोग करने में एक सुख को ढूंढ रहे थे, उस दौरान हमको कुछ दुख मिलता है, तो हम दूसरा तरीका क्या उठा लेते हैं, त्याग वाला तरीका उठा लेते हैं, है ना। जब यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा कर कर हम थक जाते हैं तो फिर हम कुछ दान चंदे वाला कार्यक्रम उठा लेते हैं, ऐसा देखा है ना। बहुत बड़ा बड़ा दान कौन लोग देते हैं, कौन देते हैं बहुत बड़ा बड़ा दान जिसका बहुत है वही देगा ना, है ना। आप हम जैसे लोग तो नहीं देंगे, जिसका बहुत जाता है वो देगा, अनुपात में देगा, रहा है वो इतना सारा, हाँ बहुत सारा तो है एक चीज, पर उसे ये भी दिख रहा है ना कि बहुत सारा इकट्ठा कर करके परेशान हो गया है वो, ऐसा भी दिखता है कि नहीं दिखता है ना। क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो किस विधि से इकट्ठा हुआ है, बहुत सारा संघर्ष भी है उसमें, शोषण भी है उसमें, है कि नहीं है। आज एक अनुपात से आप ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो मानवीय तरीके से होगा कि कुछ अमानवीयता भी घुसाना उसमें, नियमों से ही होगा कि नियम तोड़ने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसका फिर अपने ऊपर बैक आएगा कि नहीं आएगा, है ना। फिर डर भी लगेगा अगर भगवान को मानते हैं तो कि भाई भगवान कुछ गड़बड़ करेगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा दे दो। फिर वो सारा जो दे रहे हैं उसके लिए हमको कुछ अपने में कुछ फीलिंग भी आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसा ही फीलिंग आएगा, है ना। तो ये एक कनेक्शन है पूरा। तो ये जो चीज है, पहले हम दुखी होने का कुछ कार्यक्रम किए, उसके बाद में ये जो कार्यक्रम है ये सुखी होने का कार्यक्रम है कि दुख को भगाने का कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो सुख का कार्यक्रम कहां है, ये बात हो रही है। जैसे ये हो गया ना, अंधकार है और अंधकार को हटाने का कार्यक्रम, तो ये अंधकार को हटाने जैसा कार्यक्रम हो गया ना। जैसे हम दुखी होते हैं, अब हम दुखी होकर कोई मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, या कोई क्रिकेट देखने जा रहे हैं, या हम सुखी होकर उसको देखने जा रहे हैं, अभी क्या स्टेट रहती है, हाँ हाँ हाँ, सुखी होकर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। अभी कैसा रहता है, अभी अभी जिंदगी कैसे रहती है, जैसे वो छुट्टी वाला बात किया था ना और सैलरी वाला बात किया था, ये ग्राफ थोड़ा और रिफाइन करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारा एक दुख चल रहा होता है, जैसे बच्चे का एग्जांपल लिया था मैंने छुट्टी का, है ना। तो ऐसे स्कूल जा रहे हैं, दुखी है दुखी है दुखी है, अब जो है छुट्टी आएगी, ऐसा होता है ना। तो ये जब छुट्टी आएगी
तो हाँ, ये रेफरेंस थोड़ा ऐसे ले लेते हैं ना। तो पहले तो ऐसे दुखी दुखी चल रहा है, छुट्टी आई तो छुट्टी बहुत दिन की आएगी कि थोड़े से दिन की आएगी? थोड़े दिन की आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, फिर ये वापस इधर आ जाएगा, है ना। फिर ये ऐसे ही चलेगा। जैसे सैलरी वाली बात किए थे, तो 30 तारीख तक अच्छा लग रहा है कि ये भी 1 तारीख को आने वाली है ना। 1 तारीख के बाद देखते हैं हम, 2 तारीख को ज्यादातर भाग खत्म हो जाता है ना। इधर किराया दे दिया, उधर ईएमआई दे दिया, एक दिन में तो सारा खत्म हो जाता है ना, फिर थोड़ा सा ही बचा रहता है। तो ये कैसे रहता है कि इंतजार कर रहे थे आएगी आएगी आएगी, है ना, और फिर वो आई और फिर ऐसे तुरंत चली जाती है, फिर ऐसे ऐसे रहता है ना। जैसे हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ये पूरे साल पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। इस दौरान सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? है ना, दुखी रहते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम आता है, थोड़े और दुखी हो जाते हैं, है ना। पूरे साल हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, एग्जाम के दौरान थोड़ा और दुखी हो गए, है ना। फिर जो है रिजल्ट आएगा ऐसे, फिर वो रिजल्ट की सुखी कितनी देर तक रहती है? हाँ, थोड़ी देर नहीं, फिर तो अगले क्लास में चले जाएंगे ना। वो एक दिन भी हो सकती है और थोड़ी देर भी हो सकती है ना, फिर वापस ऐसे आ जाते हैं। तो असली ग्राफ तो ये है ना, ऊपर वाला भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया था, है ना। तो सुविधा के मामले में देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी कहा कि आइसक्रीम आने वाली 1 घंटे बाद, तो ये 1 घंटे कम से कम आप आइसक्रीम आएगी करके सुखी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद खाने जाएंगे तो 1 ही मिनट में दुखी हो जाएंगे, है ना। कितने देर खाएगा आइसक्रीम? 1 मिनट से ज्यादा क्या खाएगा, है ना, 2 मिनट से ज्यादा क्या खाएगा। तो असल ग्राफ तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो दुख और दुख को भगाने का कार्यक्रम कुल मिला के इतना ही हो रहा है। ये दुख से भागेंगे, है ना, ऐसा दुख से भागने का कार्यक्रम है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 1 साल, मतलब दुख से भागने का कार्यक्रम कर रहे हैं। दुख से भागने का कार्यक्रम अपने आप में दुख है ना। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सुख आया, फिर अगला दुख से भागने का कार्यक्रम। तो ये ऐसे ही चलता रहता है लाइफ। तो सुख को एक अलग चीज है, ठीक है, ठीक है सबके लिए, है ना। एक और नोशन क्या है कि ये जो लाइन मैंने बना रखी है कि सुख और दुख में अगर बैलेंस हो जाए, ऐसा भी हम सोचते हैं ना। जैसे अभी तो ऐसा चल रहा है, पर हम सोच रहे हैं ये नीचे वाला और ऊपर वाला लगभग बराबर हो जाए, ऐसा भी सोचते हैं ना। सुख और दुख में कहीं से बैलेंस आ जाए, ठीक है। इसको भी सुख के रूप में देखते हैं, ऐसा भी देखते हैं ना थोड़ा। तो सुख और दुख में बैलेंस वाला ठीक है कि ये भी गड़बड़ है? ये भी गड़बड़ है ना। तो आदमी क्या है, निरंतर सुख चाहता है। ये जो निरंतर सुख चाहता है वो ये है या वो कोई और एक स्टेट है, ठीक है ना। तो वो इसमें आता ही नहीं है, वो सुख और दुख, सुख के बाद दुख आ रहा है, दुख के बाद सुख आ रहा है, इसमें भी नहीं है। सुख और दुख जो है उसमें बैलेंस हो जाए, ऐसा भी नहीं है। वो एक अलग स्टेट है ना, ठीक है। और एक तीसरा स्टेट हम सोचते हैं कि सुख और दुख दोनों ही ना रहे, ऐसा भी सोच रहे कि नहीं सोच रहे? हाँ, ऐसा नहीं सोच रहे? हाँ, सुख का तो सोचता है, लेकिन लेकिन ये जो साइकिल है ना, दुख और त्याग, है ना, यहां पर जब जाते हैं और यहां पर बहुत ज्यादा जाते हैं और इससे भी जब थक जाते हैं, तो आदमी क्या सोचता है कि न सुख रहे न ये दुख रहे, दोनों से मुक्त हो जाए। ऐसा सुख जो मिल नहीं रहा है, ऐसा दुख जिसको भगाते भगाते दुखी हो जा रहे हैं और ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं, तो सुखी दुखी से ही मुक्त हो जाए। ऐसा भी फीलिंग देखा है कि आप लोगों ने कहीं पर देखा है ऐसा? हाँ, उसको आनंद भी बोल रहे हैं ना। हाँ, सुख और दुख दोनों ही मुक्त हो जाए, तो सुख और दुख दोनों से ही मुक्ति हो जाए, ऐसा कितने लोगों ने सुना है ऐसा नोशन? ये तो बहुत कॉमन चीज है ना। भैया बोल रहे आनंद है, ऐसा आप लोगों ने पहली बार सुना है कि ऐसा है? ऐसा एक मान्यता है कि नहीं है ना। कई लोगों से बोलेंगे कि कैसे हो, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सुखी हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो सुख दुख के परे हैं, है ना, ठीक है ना। तो ऐसा भी एक नोशन है कि न सुख है न दुख है, क्योंकि सुख में भी समस्या है, टिकेगा नहीं। दुख में तो समस्या है ही, दुख को भगाने में तो उससे भी ज्यादा समस्या है। तो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाए जहां पर सुख और दुख दोनों ही ना हो,
तो अभी हमारे कुल मिला के सुख को देखेंगे तो नोशन ये है कि सुख और दुख साथ साथ हैं, सुख और दुख में कुछ संतुलन है, ठीक है ना। सुख और दुख दोनों से ही परे है और इसको फिर मोक्ष भी बोल रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो पूरे कल से आज तक जो चर्चा हुई, एक नए टाइप के सुख की बात हो रही है, ठीक है, जिसको बोले निरंतर सुख। तो ये मुख्य अंतर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो जीने के धरातल पर देखेंगे जो बात हुई ना कल से, तो जीने के धरातल पर जो बात हो रही है वो क्या है। जब बोल रहे हैं जीना, जीना मतलब निरंतर सुख, ये डिफरेंस है। अभी तक के जो हमारे नोशन है उससे बिल्कुल एक अलग बात हो रही है। इसलिए जो सोम भैया कल रखे थे ना कि एक अलग दृष्टि की बात हो रही है, एक अलग धरातल की बात हो रही है। पहले वाले धरातल से अलग धरातल है पूरा, ठीक है ना। अभी हमने कहीं ना कहीं इसको सुख माना है कि सुविधा इकट्ठी कर लो, बहुत सारा संवेदना में, है ना, चले जाओ। ये क्या चीज है, इसको क्या बोले, मटेरियलिज्म। ये क्या चीज हो गया, हाँ, भौतिकवाद इसको बोल रहे हैं। तो भौतिकवाद जो है वो लार्जली जो सेंटर्ड है वो इसके है कि हम बहुत सारा सामान और सुविधा ये सब इकट्ठी कर लेंगे, शरीर के लिए बहुत सारे संसाधन इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और संवेदना को हम मैक्सिमाइज करेंगे, ज्यादातर वो कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। तो अभी का जो पूरा दुनिया जो चल रहा है, जिस ट्रेंड में चल रहा है, वो कौन सा वाद है, वो अभी भौतिकवाद चल रहा है ना। अभी पूरी दुनिया को देखे तो भौतिकवाद चल रहा है ना, जिसमें ये बात चल रही है कि सुविधा को इकट्ठा करो। जैसे अभी सम्मान किसका हो रहा है, जिसके पास ज्यादा है उसका सम्मान हो रहा है ना, ठीक है, उसका सम्मान कर रहे हैं हम, और ऐसा मान रहे हैं कि वही ज्यादा सुखी है ना। इसमें आदर्श कौन है, आइडियल कौन है, हमारे आइडियल कौन है, रोल मॉडल कौन है हमारे, हाँ, है ना, हाँ, बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, या फिर नेता लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, है ना, कुल मिला के वो भी बहुत सारा पैसा, नेम फेम, है ना, सब पैसे से ही जुड़ा हुआ है ना। तो भौतिकवाद के हिसाब से आइडियल ये है, और ऐसा मान लिए हैं कि उनका ज्यादा सम्मान है और वो ज्यादा सुखी है। ऐसा मान लिए हैं कि जान लिए हैं मान लिया ना, जानना नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि उनसे अगर बात करते तो ऐसा निकलता नहीं है, ठीक है, और बात करने के बाद भी हम माने रखते हैं ठीक है, तो ऐसा मान लिए। दूसरा एक ये जो चीज है, जो दूसरा एक विचार है, वो ये भी है कि ये क्योंकि मटेरियल में और ये संसार में, संसार अपने आप में ही दुख है। अगर संसार में रहोगे तो दुखी रहना ही है, संसार अपने आप में ही दुख है। अगर मानव शरीर लिया है तो फिर दुखी तो रहना ही है ना। एक ऐसा अपना सोच विचार जाता ही है ना, ऐसा सोच विचार नहीं जाता है ना। जैसे जैसे जो है संबंध है तो झंझट होगा ही, संबंध है तो झगड़ा होगा ही, ऐसा एक सोच विचार जाता है कि नहीं जाता है। और झगड़ा है तो फिर दुख तो रहेगा ही। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, ऐसा सुना है आप लोगों ने, है ना, भांडे होंगे तो बजेंगे ही, है ना, पति पत्नी होंगे तो लड़ेंगे ही, है ना, ऐसा आपने सुना है ना एकदम। तो इसका मतलब अगर ऐसा ही है तो दुखी होगा कि सुखी होगा, दुखी होगा ही ना, है ना। मतलब संसार में है तो दुखी है ही। जैसे ये धरती है, इसको स्वर्ग का है कि नरक का है कि कुछ और का है, स्वर्ग का है धरती को, हाँ, दोनों के बीच का है कुछ, क्या है वो, क्या है बीच का, हाँ, नहीं, मृत्युलोक स्वर्ग इसके ऊपर है ना, जहां पर आप इस मृत्युलोक में कुछ कुछ करते हो तो जाओगे, है ना। और नरक इसके थोड़ा नीचे है, मतलब आप कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा करते हो, है ना, तो फिर नरक में जाओगे।
एक लिमिटेड अमाउंट में उल्टा पुल्टा करते हो तो यही घूमते रहोगे, है ना। ठीक है, हाँ, जन्म लेने पड़ेंगे। तो एक तो ये है कि कुछ अच्छा करते हो, वो अच्छा अभी पता नहीं क्या है ना, उसको देखेंगे या आप देखिएगा। और एक कुछ ज्यादा ही बुरा कर रहे हो तो नरक में जाओगे, है ना। और इसके बीच का कर रहे हो, है ना, जो कि ज्यादातर लोग कर ही रहे होंगे, है ना, तो फिर इधर इधर गोल गोल घूमते रहोगे, है ना। तो ये क्या है, मृत्यु लोक, है ना। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला एक 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 थॉट प्रोसेस ये हो गया जिसमें कहा गया है कि इससे इससे मुक्ति को सुख बोल रहे हैं, पर अपने आप में तो ये दुखी है। इससे भागना जो है वो, मतलब इसको छोड़ना, इससे मुक्त हो गए, है ना, इससे मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, सुख दुख से मुक्त हो गए। तो हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए जहां पर ये हमारी कल्पनाशीलता जो है वो चुप हो गई। ठीक है ना, ब्रेक हो गया, हाँ हाँ, 3 मिनट में कर लेते हैं ना। तो यहां पर जो बोल रहे हैं कि ये जो कल्पनाशीलता है ये चुप हो गई या ये कल्पनाशीलता समाधानित हो गई, क्या हो गया यहां पर, समाधानित हो गई, है ना। तो ये मुख्य डिफरेंस है। हम लोग सुविधा से सुख हैं या सुविधा से दुख हैं, या अपनी कल्पनाशीलता से सुखी और दुखी हैं। कल्पनाशीलता से सुखी दुखी है ना। जैसे हमको लग रहा है कि ये एग्जाम आया और मैं दुखी हो गया, है ना, और एग्जाम में मान लो मैं फेल हो गया और मैं दुखी हो गया। तो ये एग्जाम में मैं फेल हो गया इसलिए दुखी हूं, या मैं ठीक से मेहनत नहीं किया इसलिए दुखी हूं। ज्यादा किस लिए दुखी होते हैं, जैसे हमने दूध उबाला, है ना, अब दूध उफन गया, अब ये दूध उफन गया इसलिए मैं दुखी हूं, या मेरे से दूध कैसे उफन गया इसलिए दुखी हूं। भाई दूध तो वापस आ जाएगा, है ना, क्यों दुखी हूं मैं। हाँ हाँ, साफ करना पड़ेगा, तो साफ करते हुए दुख क्या है। हाँ, ये जो है, मैं समझदार नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं या हूं, है ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं या हूं, ये सुख और दुख है। ठीक है ना। जब भी हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो अपने अंदर से क्या आता है कि मैं समझदार नहीं हूं, ये सुख और दुख है ना। गड़बड़ से होने वाला डैमेज कम है, उसको हम रिपेयर भी कर लेते हैं कई बार, पर ये जाता नहीं अंदर से। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये कल्पनाशीलता में अगर मुझे ऐसा बनता है कि मैं समझदार हूं तो मुझे समाधान है, मेरी कल्पनाशीलता में समाधान है, इसको बोल रहे हैं सुख। ठीक है, अभी हम दुख किस वजह से, कि मेरी जो कल्पनाशीलता चल रही है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो बात कर रहे हैं ना कि मेरा भाव विचार नियंत्रण में नहीं है, इस वाले डोमेन में देखेंगे तो ये जो डोमेन है जिंदा वाला है, इसमें भाव विचार में नियंत्रण है कि अनियंत्रण है, अनियंत्रण, है ना। तो दुख क्या चीज का है, ये है, इसको दुख बोल रहे हैं। तो यहां से देखें तो भाव विचार को हम भौतिक सुविधाओं में पूरा डुबा दें। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं 3 घंटा, तो उसमें भाव विचार का पता रहता है कि मूवी का ही पता रहता है सिर्फ, है ना, अपना भाव विचार से अपन छूट जाते हैं, है ना। कुछ लोग जो है नशे में चले जाते हैं, है ना, गम बुलाने के लिए। तो गम बुलाना मतलब भाव विचार से क्या हो गया, ध्यान हट गया, कल्पनाशीलता से क्या हो गया, ध्यान हट गया। तो दूसरी चीज देखेंगे तो ये कल्पनाशीलता चुप हो जाए, एक तो ये है कि इसी में ही डूब जाओ, सुविधा में डूब जाओ ताकि कल्पनाशीलता पे ध्यान ही न जाए। दूसरा ये है कि मेरा आशा विचार इच्छा क्या हो जाए, चुप हो जाए, है ना। यहां दोनों से अलग की बात कर रहे हैं, मेरा आशा विचार इच्छा जो है वो समाधानित हो जाए। ठीक है ना, ये डिफरेंस है मूल में। तो जीना के धरातल पर मतलब यहां पर मैं समाधान हूं, ये मेरे सेंटर में आ गया कि बाहर चला गया ये, हाँ ये मेरे सेंटर में आ गया ना। यहां पर केंद्र में मैं हूं कि बाहर है, मैं हूं, है ना। यहां पर केंद्र में मैं हूं कि बाहर है ना, बाहर है ना। यहां पर केंद्र में मैं हूं कि बाहर है, बाहर है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस रहा है, मुख्य तौर पर ये बात हो रही है अलग, है ना। ठीक है,
अभी ब्रेक है शायद, है ना? जी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।